इकबाल, बस मुझे उस लड़की का पता चल जाए, उसे कब्र में ना उतारा तो मेरा नाम भी। ये क्या है? ये तो किसी की मेडिकल रिपोर्ट्स। क्या ज़ैन, तुम ऐसा कर सकते हो? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ना मुसीबत, जॉब की कॉल आने रही, ऊपर से अननोन नंबर से कॉल्स पे कॉल्स आई जा रही हैं। हेलो, कौन? जी जी, मैं फायजा नुमान बात कर रही हूँ। जी सर, जी सर, मैं 10 मिनट में आती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ड्राइवर, साइड पे गाड़ी रोको। फायदा, 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 ओ, फायदा, फायदा। बड़े साहब चाय कमरे में रख दो। जी। वैसे पापा, आपको ना शुक्राने की नफल अदा करनी चाहिए। वो क्यों? वो तो शुक्र करें आप बाल बाल बच गए। अगर महनाज इनकार ना करती साकिब से शादी से तो मैं सोचता हूँ आपका क्या होता। शट अप फाद, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं महनाज की खुशी में खुश होता हूँ, लेकिन जब इस सब में उसकी मर्जी शामिल नहीं थी तो समीना ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मलिया ये बता रही है कि वो सेल्फिश है और वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। पापा, मेरा ख्याल है कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए रिश्ता ले जाने में, और क्योंकि यही मलिया ही मुझे बता रही है कि खाला जो है वो प्रेशराइज कर रही है उनको इस रिश्ते के लिए, और महनाज ने ये कह दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ वही मानेगी जो आंटी कहेंगी उनकी खातिर। लेकिन एक आध दिन में तुम्हारी शादी का सिलसिला शुरू होने वाला है। मेरा नहीं ख्याल इस मौके पे हमें बात करनी चाहिए। कुलसुम बहन भी काफी उलझी हुई होंगी, तुम्हारी शादी के बाद हम बात करें। ठीक है। खैर, एमन जो थी वो चाह रही थी कि वो महनाज और मलिया से मिल ले, तो चले। हाँ चल तो सकते हैं, लेकिन फायदा क्या, तुम्हारी मुलाकात मलिया से तो नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन आपकी महनाज से तो हो जाएगी। फहद, अच्छा, आप अपनी चाय पी लें, फिर हम चलते हैं। तो चल। वाह, क्या पक रहा है? इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तुम्हारा पसंदीदा पुलाव। भूख लगी तो निकाल कर दूं? नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि अम्मी और खाला के साथ बैठ के खाना खाऊं। वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान हूं तो अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, मैडम का मूड तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कल तो बड़े गुस्से में थी आप। आप मूड की बात कर रही हैं? यहाँ पल में किस्मतें बदल जाती हैं। ऐसा क्या हुआ मैडम की जिंदगी में मैजिक? बताऊंगी, सब बताऊंगी, और सबसे पहले आपको बताऊंगी। अभी तो आप मुझे खाना दे दे, बहुत भूख लग रही है। बस तैयार होने वाला दम पे रखा है और सैलेड रेडी कर रही हूँ। आप जगह खाला और अम्मी के साथ बैठे। ठीक है। ओके। इसको अचानक क्या खजाना मिल गया जो ये इतनी खुश है? बीबी जी, आप आ गई। सलमा,
बहुत बहुत मुबारक, मुझे नौकरी मिल गई है। अरे बीबी जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप यकीन करें, मैं आपके लिए हर वक्त दुआएं करती थी। सलमा, सच पूछो तो मैं बिल्कुल मायूस हो गई थी। मुझे लग रहा था कि अब मुझे नौकरी मिलेगी ही नहीं कभी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है मेरे मौला का। वैसे मेरे पास भी आपके लिए खुशखबरी है। मेरे लिए? मेरे लिए क्या खुशखबरी है? लेकिन आए तो बताती हूँ आपको। चलो शुक्र है, ये तो तसल्ली हो गई कि फायदा इसी शहर में है और खैरियत से। लेकिन उसकी हालत देखकर अंदाजा हुआ कि वो काफी परेशानी में। और तमन्ना बेगम कहती हैं कि वो किसी के साथ भाग गई है। किसी के साथ भागने वाली लड़कियों की ऐसी हालत नहीं होती। ये लीजिए चाय। क्या बात है सुल्तान, आप जब से आए ऐसी खामोश बैठे में, कोई परेशानी है क्या? तमन्ना बेगम, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। आज मैंने फायजा। ओहो सुल्तान प्लीज, ये आपने कोई चिढ़ बना ली है मेरी? जिस लड़की का मैं नाम तक नहीं सुनना चाहती, किसी ना किसी बहाने आप उसी का जिक्र निकाल लेते हैं। छोड़ दीजिए अब उसका पीछा। तमन्ना बेगम, तुम फायजा के नाम से जितना मर्जी चिढ़ो, मैं उसे तलाश करके इस घर में वापस जरूर लाऊंगा। तुम सोच नहीं सकती इसको लाकर तुमने कितना बड़ा एहसान किया मुझ पे। जानती हूँ बीबी जी, माँ के लिए औलाद से बढ़कर और कोई खुशी नहीं होती। लेकिन तुम इसे यहाँ पर लेकर आई हो, अगर घर में किसी को पता चल गया तो? इस मौसम को कौन पूछेगा। हाँ तो ये किसी को पता भी नहीं होता कि इसने दूध भी पिया है कि नहीं। क्या मतलब है? अशर का वहां कोई ख्याल नहीं रखता? किंजा बीबी जब से इन्हें छोड़कर गई है, तब से ये बिन माँ का हो गया है। बेगम साहिबा का तो आपको पता है कि वो सारे दिन घर पे होती नहीं। और सारा बीबी को तो एक लम्हे के लिए नहीं भाता ये। मेरा बच्चा भी मेरी तरह का नसीब लेकर आया। सबने 2 दिन दिल लगाया और फिर उसे छोड़ दिया। क्या फायदा हुआ किंजा को ये सब करके? जैन से अपनी इतनी बड़ी कमजोरी छुपाई, मेरी गोद भी खाली, मुझसे मेरा बच्चा भी छीन लिया। बीबी जी, किंजा बीबी ने आपके साथ बहुत बुरा किया। देखे ना, तब तो उनके सामने आया है कि वो जैन साहब के साथ में खुश नहीं रह सकी। मेरा अल्लाह जानता है, मैंने कभी किंजा को बद्दुआ नहीं दी, कभी भी नहीं। सब्र तो किया है ना। अच्छा बीबी जी, मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं इसे छुपा के लेकर आई हूँ ना, मुझे वैसे ही पापा को छोड़ के आना होगा, ताकि किसी को शक ना हो। खैर, आप जब तक अपने बच्चे के साथ खेलें, मैं तब तक अपना काम खत्म कर लूं। आज इतने दिनों बाद मैंने अपनी बीवी के चेहरे पे हंसी देखी है। मेरे मौला, अब तो उनको कोई दुख ना देना। कुलसुम, मलिया के माइयों में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। सारी तैयारियां हो गई है ना? जी आपा, सब कुछ तो हो गया है, लेकिन अगर कुछ रह भी गया तो मैं महनाज से पूछ के बता दूंगी आपको। अच्छा तुम रहने दो, मैं साकिब से कहती हूँ कि वो महनाज से पूछ ले। अगर महनाज को कुछ चाहिए होगा बाजार से तो साकिब के साथ चली जाएगी, ठीक है? जी ठीक है। अरे उदास क्यों हो रही हो? ये तो खुशी का मौका है। और
अल्लाह ने तुम्हें ये मौका दिया है कि तुम अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत कर रही हो। मैं खुश हूं आपा, लेकिन अपने जिगर का टुकड़ा किसी दूसरे के हवाले करते वक्त कलेजा जैसे मुंह को आता है। कहती तो तुम ठीक हो, माँ के लिए ये वक्त बहुत कड़ा होता है। हेलो आंटी। भाई साहब, आप अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ आए इस वक्त? क्यों, आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगा? आप प्लीज तशरीफ रखिए ना, बैठिए। शुक्रिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका अपना ही घर है, आपका जब दिल चाहे आप आ सकते हैं। हम पहले भी आए थे, आप नहीं थे। समीना बहन से मुलाकात हुई थी। जी, मुझे पता चला था। वैसे आंटी, मैं नाज़ा पे कहा मुझे उनसे मिलना है। बेटा वो अपने कमरे में, आप जाकर मिल लीजिए। आंटी कितनी अटैच्ड है ना ये महनाज से। हाँ बेटा, और महनाज भी तो बहुत प्यार करती है अमन से। अच्छा, महनाज अपने कमरे में क्यों बैठी है? उसे भी यहीं बुला लें। जी बेटा, मैं बुलाती हूँ। महनाज। मैं एक्चुअली आपसे पूछने ही आया था कि शादी के सिलसिले में किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बिला झिझक मुझे कह दीजिएगा। नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के कामों को संभालें, यहाँ साकिब है, वो सब कुछ संभाल लेगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। नहीं नहीं भाई साहब, हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो हम आप ही को कहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। चलें बात। चलें। अब तो नहीं आप जाएंगे? मेरा मतलब कि महनाज की हाथ की चाय आपको पसंद है ना, वही पी के जाएंगे फिर। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। महनाज बेटा, चाय बना के सहन में ले आओ। यज़दानी जब देखो टपक जाता है, जहर लगता है ये आदमी मुझे। सहन बहुत धोखेबाज। उसने मुझे साफ कहा है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैं तो तुमसे हमेशा ही कहती थी किंजा, जैन काबिले भरोसा नहीं है, लेकिन एक तुम हो, आंखें बंद करके उसके ऊपर एतबार करती हो। नहीं मामा, अब मैं उसे किसी कीमत पे माफ नहीं करूंगी। जो उसने मेरे साथ किया ना, उसका अंजाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। क्या मतलब? तुम अब भी वहीं रुकोगी उस धोखेबाज शख्स के पास? मैं कह रही हूँ फौरन घर वापस आओ। कैसी माँ हो तुम? अगर बेटी अपने घर वापस चली गई है तो उसे अपना घर छोड़ने पर उकसा रही हो? जी, इसलिए कि मुझे अपने बच्चों की खुशी चाहिए, आपकी तरह नहीं। ये जानते बूझते कि जैन एतबार के काबिल नहीं है और जो हरकत उसने की है मैं उस पर खामोश बैठी रहूं। और जब मैंने नोमान को बताना चाहा, आपने तब भी मुझे चुप करवा दिया था। तो क्या करता है? बेटे और बहू के सामने दामाद को बेइज्जत कराता? तो क्या आपको अब भी वो काबिल इज्जत लगते हैं जो शख्स अपनी बीवी के सामने इश्क की दास्तानें सुनाता फिर रहा है? देखो तमन्ना बेगम, जब तक मैं अपने तौर पर हकीकत मालूम नहीं कर लेता, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं अपनी बेटी का घर उजाड़ने नहीं दूंगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि घर वाले तो आपको हमेशा झूठे लगे और बाहर वाले सच्चे। तुमने जो समझना समझो, लेकिन अगर तुमने किंजा को वापस बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी दीवानी हो गई है ये। मुझे भी बहुत प्यारी लगती है ये आती है ना तो घर पे बिल्कुल रौनक सी हो जाती है। नहीं? हाँ, ये तो है। भले आप प्लीज इसको लेकर आती रहना, वरना हमारा घर बिल्कुल सोना सोना हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी इसमें मेरा ही फायदा है। वो कैसे? इसको मिलाने के बहाने मैं भी आ जाया करूंगी रोज रोज। जी नहीं, फिर आप अम्मी से डांट खाया करेंगी, क्योंकि याद नहीं है आपको अम्मी उस दिन क्या कह रही थी, अपना वहीं दिल लगाना। हाँ तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ तो अम्मी ने कहा था ना, आप क्यों मेरी सास बन रही हैं?
वैसे सास के बारे में मेरे दिल में एक ख्याल आया है। मेरे पास ना एक हल है आपके लिए और रेमन के लिए। वो क्या? यही कि आप भी मेरे साथ परमानेंट मेरे घर पे चले। तुम्हारी आया बन के? नहीं नहीं, आया तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आपके लिए ना कोई और रिश्ता सोचना पड़ेगा। तुम इसे करने की जरूरत नहीं है। महनाज, जी बेटा आओ जरा मेरे साथ। जी अम्मी आए, ख्याल रखो। हाँ। छुपाए नहीं, मुझे पता है आप रो रही हैं। नहीं तो मैं तो नहीं रो रही। बैठे मेरे पास। क्यों रो रहे हैं? मैं तो नहीं रो रही थी। लो, ये क्या बात हुई? आप क्या जज्बाती माऊं की तरह मेरी शादी पे नहीं रोएंगी? नहीं, मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी प्यारी बेटी बहुत अच्छे घर जा रही है, जहाँ उसे सिर्फ प्यार ही प्यार मिलेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन देखे ना अम्मी, वहाँ पे कोई एंजॉयमेंट तो होगी नहीं। ना मेरी कोई लड़ाका सास है, ना ही कोई ननंद है जिससे लड़ाई होगी। सुकून ही सुकून होगा, है ना? चुप कर जाओ। सुबह सुबह शुक्र करने के बजाय फजूल बातें कर रही हो। ठीक ही तो कह रही हूँ। खैर, मैंने ना सास का इंतजाम कर लिया। अच्छा, ये अचानक तुम्हारी सास कहाँ से आ गई? बस आ गई है, इंतजाम कर लिया मैंने। जब आपको बताऊंगी ना, आपको भी शौक लगेगा। लगता है सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अब उठो, नाश्ते के लिए आओ। तुम्हें पता है, महनाज ने आज सारा नाश्ता तुम्हारी पसंद का बनाया है। वाह भाई वाह, घर से निकालने के लिए मेरे इतने लाड उठाए जा रहे हैं। ये तो वही बात हुई, खिलाओ पिलाओ और फिर कुर्बान कर दो। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, और आओ नाश्ते के लिए। वो बेचारी सुबह से अकेले लगी हुई है। अम्मी। क्या अम्मी? आ जाओ जल्दी से, मैं उसका हाथ बटा रही हूँ। वैसे चाचू अच्छा हुआ ना कि किंजा को अकल आ गई और वो अपने घर चली गई। अकल नहीं आई, बेवकूफी की उसने खुद से घर जाके। क्यों चाची, इसमें कौन सी बेवकूफी? आप ही तो कहती हैं कि बेटियां अपने घरों में अच्छी लगती हैं। इस मामले में तुम भी फैज़ा ही जैसी हो। उसको भी किंजा का यहाँ आना बुरा लगता था, और तुम्हें भी उतनी ही तकलीफ होती है किंजा को यहाँ आने में। तो चाची इसमें गलत क्या है? अब किंजा मैके में रहती इतना है कि नजरों में आ जाती है, और वो कहते हैं ना कि हर रोज का आना आपकी कदर खो देता है। खैर ज़ारा, क्योंकि किंजा अब अपने घर चली गई है, नुमान के बेटे को अब तुम ही संभालोगी। चाची मैंने आपसे ये बात शादी से पहले ही क्लियर कर दी थी। मैं अशर को नहीं संभालूंगी, आप उसको उसकी माँ के हवाले ही कर दें। क्यों नहीं संभालोगी? तुम तो बड़े मोहब्बत के दावे करती थी नुमान के साथ, अब साबित करके दिखाओ ना। हाँ, तो नुमान की मोहब्बत के दावे किए थे ना, अशर की थोड़ी। चाचू मैं आपसे कह रही हूँ, आप चाची को समझा ले, मैं हरगिज अशर की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। देखो बेटा, तुम्हारी शादी के वक्त मैं यहाँ नहीं था। अब तुम्हारी शादी किन शराइत पर हुई है, ये तुम जानो और तुम्हारी चची जाने। जैन, मुझे लगता है अब अगर आधी बात खुल ही गई है तो किंजा को बाकी सच्चाई भी बता दो। ऐसा भी तो हो सकता है जो हम सोच रहे हैं वो वैसा रिएक्ट ना करे।
जोया, तुम किंजा को नहीं जानती हो, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो तुम्हारे जैसी नहीं है। वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि मैं। साहब, वो औरत जबरदस्ती अंदर घुस आई है कोई। कौन औरत? मैं हूँ वो औरत। खाला, आप जाइए, बैठो। तुम क्या कर रही हो यहाँ? और यहाँ का पता किसने बताया तुम्हें? हाँ, तुम्हारा हैरान होना तो बनता है। आखिर तुमने बहुत कोशिश की अपने इस आराम महल को छुपाने की, लेकिन देखो मुझे पता चल ही गया। बकवास बंद करो अपनी, हद में रहो। हद की बात कर रहे हो? और ये सब कुछ करके जो तुमने अपनी हद क्रॉस किया उसका क्या? ये सब कहां से मिला तुम्हें? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। हाँ, तुम क्यों बताओगे? आखिर इस औरत के साथ तुम्हारा रिश्ता जो है और इसके बच्चे के बाप बनने वाले हो तुम। हो गई तुम्हारी बकवास बंद? अब मैं बोलूं? ये मेरी मोहब्बत है, मेरी बीवी है और मेरे होने वाले बच्चे की मां है। वो बच्चा जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकती, क्योंकि तुम कभी मां नहीं बन सकती हो। तुम झूठ बोल रहे हो ना जैन? मुझे पता है तुम मेरे अलावा किसी से प्यार कर ही नहीं सकते हो। जरूर जरूर इस लड़की ने तुम्हें फंसाया होगा। इसको तो मैं जान से मार दूंगी अपने। जब पागल हो गई हो तुम, पागल हो गई हो। आप पागल हो गई हो मैं। और तुम्हारे मेरे बीच में आने वाले शख्स को नहीं छोड़ूंगी मैं, जान से मार दूंगी। तो तुम ना तुम इसको फायदा समझना, ना मुझे नोमान, जो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करता रहेगा। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? इसकी तरफ गलत आंखों से देखने वाले की आंखें नोच लूंगा मैं। सैन, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते हो मुझे धोखा। क्यों? क्या धोखा देने का बेड़ा सिर्फ तुम्हारी मामा ने उठाया हुआ है? किंजा बेगम, मैं बहुत अरसे से जानता था वो हकीकत जो तुम और तुम्हारी मामा मुझसे छुपा रहे थे, लेकिन मैंने कभी कुछ जाहिर नहीं किया क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मामा ठीक कहती थी तुम्हारे बारे, ठीक कहती थी। तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं था, तुमने सिर्फ दौलत की वजह से मुझसे शादी की थी। तुमने जो समझना है तुम समझो। अब तुमने सब कुछ जान लिया ना, सारी हकीकत तुम्हारे सामने है, तो अब फैसला भी तुम्हारा है। अगर तुमने मेरे साथ रहना है ना, तो तुम्हें जोया और मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करना होगा, वरना तुम जा सकती हो। चलो जोया। जैन, मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, देखो वापस आ जाओ, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। हटो पीछे। फायजा भी तो नुमान से बहुत मोहब्बत करती थी, उनका घर बर्बाद करते हुए तुमने ये एक बार भी नहीं सोचा। अब जब तुम्हारे साथ हो रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? किंजा, ये कुदरत का इंसाफ है। तुमने फायजा से उसका सब कुछ छीन लिया था ना, तो आज ऊपर वाले ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। चलो जोया। जैन देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो जैन। गेट आउट फ्रॉम हियर। जैन! क्या हो गया मैडम? वैसे तो तोते की तरह पटर पटर बोल बोल के हमारा सर खाती रहती थी हमेशा, और जब आज इतना बड़ा दिन है तो चुप हो। हाँ, क्यों? अच्छा, अब रो तो नहीं? मैंने भी इतनी मुश्किलों से आंसू रोके मैं अपने, इसे तुम्हें देखूंगी ना तो मैं भी रो दूंगी। चुप करो। रोने दो बेटा, ये वक्त ही ऐसा है, खुशी और गम साथ चल रहा होता है। घर छोड़ना कितना मुश्किल होता है, लेकिन छोड़ना पड़ता है। अरे पगली, तुम क्यों हौसला हार रही हो कुलसूम?
अभी तो तुम्हें मलिया के बाद महनाज को भी रुखसत करना है। अच्छा रोना बंद करो, आप आ जाया करना हमसे मिलने, नहीं रोक रहा कोई तुम। अच्छा हटो महनाज, मैं अपनी बच्ची को पहनाती हूँ गजरा। महनाज बेटा, तुम मेरे साथ किचन में आ जाओ, तो शाम के खाने के सारे इंतजाम देख लेते हैं ना। इतना बड़ा धोखा दिया जैन ने मुझे। अमीर बनने के लिए बस मुझसे शादी की, और मैं समझती रही कि मेरी तरह वो भी मुझसे प्यार करता है। मैं इसकी दुनिया ही हूँ, जबकि उसने कहा कि सोया ही उसका पहला और आखिरी प्यार है। क्या समझता है कि मैं इसकी महबूबा को छोड़ दूंगी? उसका वो हाल करूंगी कि जैन उसकी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करेगा। फायजा की अब उस घर में कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें इस धोखेबाज के साथ रहना है तो तुम इसको लो और अपने बच्चे को लेके कहीं और चले जाओ। लेकिन एक बार ये बात सोच लें, जो लड़की तुम्हारी इतनी मोहब्बत के बावजूद तुम्हें इतना बड़ा धोखा दे सकती है, वो तुम्हारे बच्चे की क्या परवरिश करेगी? फायजा भी तो नुमान से बहुत मोहब्बत करती थी। उनका घर बर्बाद करते हुए तुमने ये एक बार भी नहीं सोचा? अब जब तुम्हारे साथ हो रही है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? किंजा, ये कुदरत का इंसाफ है। तुमने फायजा से उसका सब कुछ छीन लिया था ना, तो आज ऊपर वाले ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। हाय, आई एम रुशना। हाय, आई एम फायजा। वैसे किस किस फारिश से आई हो यहाँ पे? तुम्हें देख के लग तो रहा है किसी ना किसी की पर्ची जरूर होगी। काफी खूबसूरत हो तुम। मैं किसी की सिफारिश से नहीं आई हूँ यहाँ पे, अपनी काबिलियत से आई हूँ। गुड। वैसे कितनी तालीम है तुम्हारी? मतलब कि तुम ज्यादा पढ़ी हुई नहीं हो? मैं जितना भी पढ़ी हुई हूँ, सर ने मेरी यकीनन काबिलियत देख के ही मुझे जॉब दी है। ये तो तुमने सही कहा। तुम्हारी काबिलियत तो दिखाई दे रही है, काफी खूबसूरत हो तुम। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हो रही हैं। तुम क्या कहना चाह रही हो? मेरी बातें नहीं, मैं भी तुम्हारी समझ से बाहर हूँ, लेकिन तुमको मुझे ऐसे ही बर्दाश्त करना होगा। फायजा मैम, सर आपको बुला रहे हैं। जाएं, हो गई शुरुआत आपकी काबिलियत की। तुमने देखा नहीं कि उसका चेहरा कितना उतर गया था? क्या गलत कह दिया मैंने? मैंने जो बोला है वो ठीक ही बोला है, और तुम्हें उससे हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो इस काबिल नहीं है। मैं भी एक औरत हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि एक औरत पे क्या बीतती है। तो क्यों एक खुदगर्ज औरत के लिए अपने आप को दुख दे रही है? जैन, किंजा तुमसे प्यार करती है। हाँ करती है प्यार, लेकिन जो प्यार करता है ना, वो प्यार को समझता भी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे, मैं उसको फिर भी एक्सेप्ट करने को तैयार था। लेकिन जो हरकत उसने की है ना, फायजा का बच्चा छीन कर अपनी जिंदगी संवारने के लिए,
उसने मेरी नजरों में अपने आप को गिरा लिया हमेशा के लिए। जैन, तुम्हारी मुझसे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम में और किंजा में कोई फर्क नहीं है। तुमने भी तो अपनी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए उसको प्यार का झांसा देकर उसे फंसाया था। जैन, काश के मुझे पता होता तो मैं तुम्हें ऐसा करने ना देती, लेकिन मुझे तब पता चला जब तुम उससे शादी कर चुके थे। अगर तुमने यहाँ मेरे सामने उसी की हिमायतें करनी है ना, तो मैं यहाँ नहीं आया करूंगा। किसी ने सच ही कहा है कि सच कड़वा होता है। मिस फाइजा, आप जानती हैं ये कितनी बड़ी कंपनी है और इस कंपनी में जॉब हासिल करने के लिए कितने काबिल और टैलेंटेड लोगों की कतारें लगी हैं, लेकिन फिर भी हमने आपको अपॉइंट किया। थैंक यू सो मच सर। मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। मिस फाइजा, मेरा आपको मशवरा है, आप एहसानमंद होने के बजाय फर्मा बरदार बन के रहें तो ज्यादा फायदे में रहेंगी। जी सर, मैं अपना 100% दूंगी। ये तो आप कंपनी के लिए करेंगी, जिसने आपके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया उसका क्या? वैसे आपने हमसे सैलरी की तो कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी हमने आपकी 40,000 सैलरी फिक्स की है। 40,000? मिस फाइजा, अगर आप कंपनी के मफाद को मद्देनजर रखते हुए काम करती रहेंगी तो आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जी बिल्कुल, कोशिश भी करें और दिल भी लगाएं। नुमान, हमने इतने प्यार से इसलिए शादी की थी कि हम हर वक्त लड़ते रहें। क्या हम कभी खुश नहीं रह सकते? इसका फैसला तो तुम्हें करना है ना। मुझे क्या शौक है तुमसे लड़ने का, लेकिन हमेशा तुम्हारी तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि हम लड़ते रहते। तो अच्छा, तुम ही बता दो कि मैं तुम्हें किस तरह खुश रख सकता हूँ। देखो नुमान, अगर तुम वाकई चाहते हो ना कि हम हमेशा खुश रहें, तो प्लीज अशर को वापस किंजा को दे दो। हरगिज नहीं, अशर मेरी औलाद है और ऐसे घर में मैं उसे नहीं बेच सकता जहाँ उसके वजूद को गवारा ना किया जाए। पहले मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे किंजा की बात को नहीं मानना चाहिए था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अशर को किंजा को दे दिया और उसकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, किंजा के घर की बड़ी परवाह है तुम्हें, और हमारा क्या? हमारी तो मैरिड लाइफ अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई है। ज़ारा, तुमसे कहा था ना जरा अशर का ख्याल रख लेना। तुम्हें तो ये तक होश नहीं है कि वो बच्चा बुखार में फूक रहा है। तो मैं क्या करूं? चाची, मैं आपको पहले भी 10 बार कह चुकी हूँ कि मैं उसे नहीं संभाल सकती। आज आखिरी बार बोल रही हूँ कि उस मुसीबत को वापस किंजा के घर भिजवाएं, वरना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। सारा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मेरे बच्चे को मुसीबत कह रही हो। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं नेमत समझूंगी उसे अपने लिए, जिसने मुझे शादी के बाद एक दिन भी चैन से नहीं जीने दिया। और चाची, आपकी बेटी को तो बड़ा शौक था ना उसकी अम्मा बनने का, तो अब कहे ना कि आके संभाले उसे, मेरे सर पे क्यों डाल के गई है? अब क्या तमाशा हो रहा है इस घर में? देख लीजिए, वही आपकी भतीजी साहिबा जिन्हें ना किंजा बर्दाश्त है और ना ही अशर। वो चाहती है दोनों को घर से बाहर निकाल दे। मामा, ये शादी करके तो मेरा सुकून बर्बाद हो गया। तो तुम क्या समझ रहे हो? एक मासूम और बेगुनाह को घर से निकाल के तुम सुकून में रहोगे? ओहो प्लीज सुल्तान, अब आप ये फायजा का रोना लेके मत बैठ जाइएगा। अरे क्यों ना लूं? अरे तुम्हारा बेटा तो इतना बेहिस है कि फायदे को घर से निकालकर ये खबर भी नहीं दी कि वो बच्ची जिंदा है या मर गई। प्लीज पापा, आप कम से कम फायजा के लिए तो ऐसे ना कहें। अच्छा, तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो जाओ जाकर उसको तलाश करो। मैं क्यों तलाश करूं फायजा को? मुझे क्या पता कि वो किसके साथ रह रही होगी। वो इसी शहर में है और जिस बुरी हालत में मैंने उसे देखा है ना, उससे पता लगता है कि वो किसी के साथ नहीं, अपने बलबूते पर जिंदा है। और तुम देखना, मैं बहुत जल्द उसे तलाश करके उसकी बेगुनाही के साथ तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। देखो तो जब देख लो बस फायजा का ही रोग खाए जा रहे हैं।
अच्छा वाह, तुम्हारी शादी में तुम यहाँ रिलैक्स बैठे हो आराम से, हम सब टेंशन में। बाबा आप क्या चाहते हैं कि मैं अभी से टेंशन लेना शुरू कर दूं? वैसे शादी के कुछ 6 महीने के बाद नहीं टेंशन लेनी चाहिए? हाँ ये बात तो ठीक है, अभी वक्त थोड़ा रह गया तुम्हारे पास, बहुत जल्द तुम्हारी आज़ादी खत्म हो जाएगी, अभी भी सोच लो। वैसे मेरा ख्याल है कि ज्यादा आज़ादी जो है ना वो इंसान को खराब ही करती है। चलो तैयार हो जाओ जल्दी से, हम माइयों की रस्म में देर नहीं करना चाहते। ओके आपका लाडला था ना, देख ली उसकी असलियत। हमेशा मैं आपको मना करती थी कि छोटे लोगों को अपने बराबर नहीं बिठाइए, मगर आप मेरी कभी सुनते ही नहीं। तमन्ना, मैंने जैन को दिल से अपनाया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। अरे सिर्फ अमीर बनने के लिए उसने मेरी बेटी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। अरे मैं आपको क्या बताऊं सुल्तान, जिस हालत में किंजा घर पे आई थी ना, उसे देख के मेरे होश उड़ गए। तुम क्या समझ रही हो कि मैं जैन को छोड़ दूंगा? तुम देखना, मैं उसका क्या हशर करूंगा। कहाँ है किंजा? उसको तो मैंने दवा देके सुला दिया है। जैन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कितना प्यारा सेट है ना, माशाल्लाह। हाँ उनको तो देखे ना, हसीन, वह रूप चढ़ा है इस पे। हाँ माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह तुम्हारा नसीब भी बहुत अच्छा करे। मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। मेरे अल्लाह ने मुझे आज ये दिन दिखाया कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत कर रही हूँ। कुलसुम, ये तुम्हारे और तुम्हारी बेटियों की सब्र का फल है। बस आपा दुआ करें कि मेरी बेटी अपने घर में खुश रहे। इंशाअल्लाह मलिया और महनाज दोनों अपने अपने घरों में खुश रहेंगी। अम्मी, काश आज अब्बू जिंदा होते तो कितना खुश होता ना इसको देख के।